अपने यूट्यूब चैनल कैरियर के ऊपर परसेंटेज का टॉपिक पहला लेक्चर है। उसका लेक्चर तो पहला ही है। आज शुरू करते हैं। मैथ्स में टॉपिक कौन सा? आज वो भी नहीं आई शायद एक लड़की, क्या नाम है? जो भी शुरू करें। आ जाओ भाई। फिर देखो, परसेंटेज को सबसे पहले रीड करना हमने सीखना है। रीड करना सीखेंगे। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। चला लिया क्या? रुको, शेयर कर दो सर, मैं भी कर देता हूँ शेयर। ब्रिज मेरा ना पेज भी संभालना यार। उस पर मैंने कल ना वो डाली थी स्टोरी, उस पर कई वो आ रही है। चल शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज को रीड करना सीखेंगे बच्चे। लेट्स से फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिख दूँ 20% है। कितना है? 20%। क्या रीड करते हैं 20% को? बोलो जरा। 1/5। 1/5 में ध्यान से सुनना, ये 5 कौन सा नंबर होता है? कौन सा नंबर होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? ओरिजिनल। और ये नंबर वो होता है बच्चे जो इसके आगे या पीछे लिखा होता है। या तो वो कहेगा ये ऐड हो रहा है, या ये कह देगा सब्ट्रैक्ट माइनस हो रहा है, या फिर कहेगा बच्चे न्यू नंबर। 3 डेफिनेशन होती है इसकी, ध्यान से सुनना। या तो वो कहेगा ये जुड़ रहा है, या फिर ये कह देगा ये घट रहा है, या फिर ये कह देगा बच्चे नया बन रहा है। ये 3 ही नंबर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, नीचे वाला हमेशा कौन सा नंबर होता है? ओरिजिनल। कौन सा नंबर? ओरिजिनल। ये बात समझ आती है? एक बार दोबारा। अगर मैं आपको कह दूँ, सुनो, किसी भी नंबर में उसी नंबर का लेट्स से फॉर एग्जांपल 30% जोड़ा जाए, ठीक है? तो आपसे पूछा है ध्यान से, पहला ओरिजिनल नंबर क्या होगा, दूसरा न्यू नंबर क्या होगा, और ऐड होने वाला नंबर क्या होगा। सारे जवाब दें तो अच्छा लगे। 10। देखो, नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल होता है, तो परसेंट के नाम का नीचे कितना? 0 से गई 0। अब रीड करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पढ़ो, ओरिजिनल नंबर 10। ये क्या लिखा है यहाँ? तो जोड़ा गया कितना? 3। सोचो, 10 था, 3 जोड़ा गया तो न्यू नंबर 13। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर आ गए हो ना तो बच्चे तो बताना कमेंट करके कि आपको रीड करना आया कि नहीं आया। कोचिंग तो आ गई। ये समझ आ गई बच्चे बातें? पक्का रीड करने का तरीका समझ आ रहा है? चलो आगे एक बार दोबारा। अगर मान लेते हैं मैं आपको कह दूं इसी के अंदर किसी संख्या में उसी संख्या का 18%, कितना परसेंट घटाया जाए, फिर आपसे वही पूछा है क्या? ओरिजिनल नंबर, और बच्चे दूसरा है माइनस करने वाला, घटाने वाला नंबर, और न्यू नंबर। बोलो।
हाँ बच्चे पहली बात तो बड़ा सिंपल है, परसेंट के नाम का कितना लिख दो, 100। मत काटो, सिंपल पढ़ो। ओरिजिनल नंबर कितना, 100, घटाने वाला तो बचा कितना, 80। अब काट लो, कहते देख 50, 9, 41। यस और नो? यस सर। जल्दी बोलो बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जल्दी बताओ हाँ कि ना। आ गया सर। चले? पक्का? इसी में बच्चे एक तीसरी फ्रैक्शन होती है या तीसरी परसेंटेज होती है जो रीड करनी आपको आनी चाहिए। वो कौन सी है, सुनो। तीसरी वैल्यू है, मान लेते हैं किसी संख्या में कोई नंबर जोड़ दिया, ठीक है, और वो कहता है लेट्स से वो नंबर बन गया आपका 130% बन जाता है। फिर वही पूछा है, ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना और समझना। वही 130 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, ये घट रहा है, जुड़ रहा है या नया बन रहा है, यानी कि नया नंबर है। नया नंबर कितना है बच्चे, आप एक बात को रीड करो और आंसर बताओ। 100 130 बन रहा है तो ऐड होगा कि घटेगा, सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। तो 100 में कितना जोड़ोगे, 130 आ जाए, 55 लिख दो। हाँ कि ना? क्लियर हो गया पॉइंट? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। रीड करना है अभी फिलहाल और कुछ नहीं। जब तक आपको रीड करना नहीं आएगा जब तक कोई फायदा नहीं है, और रीड करना आ गया तो आगे चलेंगे। चलें आगे? हटा दूं? पक्का? चलो अब मेरी बात आगे समझने की कोशिश करेंगे, एक एक धीरे धीरे बच्चे लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक अच्छे से क्लियर कर दो, ठीक है? लो जी, उसके लेवल पे अगर आप सम कहोगे तो सम मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन पहले छोटी छोटी बातों पर फोकस करेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ 12a = 13b के बराबर है, रेशो में हमने इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इधर देखो बच्चे, ना आ गया हूँ मैं इधर। 12a = किसके बराबर है, 13b के बराबर है। इधर देख बच्चे, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। तो हम इस बात को किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। क्रॉस करना होता है बच्चे, किसी को क्रॉस करना ना आए तो मेरे को बता देना पहले। नंबर के नीचे नंबर, अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट। अब आपकी मर्जी, चाहे तो अल्फ़ाबेट इधर रख लो, चाहे अल्फ़ाबेट उधर रख लो। दोबारा बोलो ये बात, नंबर के नीचे नंबर, अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट, मर्जी आपकी। चाहे तो बच्चे नंबर को यहाँ रख लो, चाहे नंबर को उधर रख लो, मर्जी आपकी चलेगी। आपने बोला सर अल्फ़ाबेट इधर रखो, तो मैं कहूँगा बी यहाँ पे मल्टीप्लाई का इधर जाके, 12 इधर गुना का इधर जाके, ये लिख दिया। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो हम यहाँ से बोलेंगे ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी। चलो ये बात आपको समझ आनी चाहिए, लेकिन इस बात को मैं बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करवाता हूँ। वो पता है क्या, ध्यान से सुने। कल को उसने बोला 12a = बच्चे फॉर एग्जाम्पल 13b था, यही था। मैंने आपको सिंपल इस बात को इस तरीके से रीड करवाना है, ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा है, जैसे ही इक्वल हो तो हम बच्चे उस चीज़ को उल्टा पढ़ते हैं। सर उल्टा क्यों, ये देखो, हमने जब लिखा था ना 12a = 13b, तो हमने इसको उल्टा करके ही लिखा था। उल्टा कैसे, ये डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई था तो इसको डिवाइड किया था, ये मल्टीप्लाई था तो इधर क्या किया था, तो उल्टा ही तो कर रहे हैं ना हम। तो इसी करके हम कहते हैं उल्टा ही कर देंगे। इक्वल के केस में कहते इधर प्लस है तो उधर जाके, गुना है तो उधर जाके, तो हमेशा साइन उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे। तो उल्टे ही रीड करेंगे बच्चे। ए के साथ 12 की जगह क्या पढ़ देंगे, 13। तो ए की वैल्यू 13 और बी के साथ 13 की जगह क्या पढ़ देंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ना समझ आए तो बताओ। चलें आगे? पक्का? कोई कन्फ्यूजन किसी को? पक्का है? ये देखो इधर, अगर मैं आपको कह दूं 8a = 9b की बराबर है, 8a की वैल्यू जो है वो 9b के बराबर है, तो आपको सिंपल मेरे को एक बात बतानी है, a की वैल्यू क्या और b की वैल्यू क्या। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का?
किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी देखते जाना बच्चे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले अच्छे से बेस क्लियर कर दूँ तुम्हारा। अब बच्चे मान लो मैं आपको कह दूँ 5a बराबर 7b के बराबर है। कितने के बराबर है? तो रीड करो बच्चे, a की वैल्यू और b की वैल्यू। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो हमने बड़ा डायरेक्ट तरीके से एक बात बोली भाई, अगर जब भी इक्वल होगा तो हमारे को वैल्यू रीड करनी आनी चाहिए। ठीक, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 30% ऑफ ए, क्या लिखा मैंने? 30% ऑफ ए इक्वल टू कह दो 50% ऑफ बी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चे, आपको वही चीज रीड करनी है जो मैंने आपको अभी सिखाई। अभी आपको मैंने क्या सिखाया? बराबर होते ही रिलेशन उल्टा करेंगे बच्चे। वैल्यू कितनी है? तो बच्चे वो तो चली जाएगी किसके नीचे? और यहाँ पर बच्चे वैल्यू कितनी है? वो चली जाएगी किसके नीचे? तो डायरेक्ट हो गया 5 रेशो कितना? 3। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3। डन हो गया पॉइंट? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले आगे? पक्का? हटा दो ये। चलो अब बात को आगे चलते हैं, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपको बोल दिया, मान लेते हैं 20% ऑफ 3/4 ऑफ 5a इक्वल टू 30% ऑफ 2/5 ऑफ 3b। ए भी निकालना है। ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना भले ही। मैंने कहा बच्चे आपको सबसे पहले क्या देखना है? भाई इक्वल तो लिखा है सर, रिलेशन उल्टा। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि इक्वल होते ही रिलेशन में क्या कर दूंगा? उल्टा। अब बच्चे बात करते हैं इसके उल्टा करने की। उल्टा करने के लिए कुछ मत करो, जो ए के साथ लिखा है ये लिखा है, और जो बी के साथ लिखा है सर ये लिखा है। बोलो हाँ कि ना? तो वो वैल्यू को उल्टा करके आपको लिखना है। मैंने कहा लिख दो। आपने बोला 20% से परसेंट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेना मत। कितना? 3/4 और ये कितना? 5। डन हो गया पॉइंट? चले आगे। फिर वहाँ से 30 2/5 गुना 3। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ना समझ में आए किसी को तो पूछ लो। डन है? अब बच्चे जो कैंसिल आउट होता है करते जाओ। 3 से गया 3। डन। इस 5 से 5 मत काट देना बच्चे, जो सीधी लाइन में लिखे हैं वही कटेंगे। ये सीधी लाइन में ऊपर 3 था, यहाँ भी 3 है, नीचे 5 है, लेकिन यहाँ नीचे 5 है। दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लेते किसी का मैथ बहुत बेकार है तो मैं थोड़ा सिखा देता हूँ, सुन लो। मैंने कहा बच्चे मैंने आपको एक बात बोली, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 4 रूम है, तो यहीं पे तो झगड़े होंगे ना आपस में इनके। अगर झगड़े होंगे तो ऐसा थोड़ी है ऊपर वाला नीचे कासन बजाने आएगा। नहीं, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर वाले के झगड़े होंगे, नीचे वाले के नीचे वाले से होंगे। मतलब जब भी ये बराबर लिखे होते हैं ना बच्चे, तो उस केस में याद रखना ऊपर वाले से कटते हैं, नीचे वाले से कटते हैं। तो ये ब्लंडर मत कर देना, कल इनको ले देख U5 और U5, दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ये इतनी छोटी छोटी बातें मैंने आज तक नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 0 से गई, क्योंकि देखो सीधी लाइन में लिखे थे। अब करो 3 दूनी 5, चलो बटे कितना? ओके 5 दूनी 10 बटे। अब बच्चे ये आ गया, क्रॉस गुना कर दो। 6 चौका 24 और 5 दाएं 50। सच बोलो हाँ कि ना? यस सर। डन है? पक्का? अब कई बच्चे इसको ना सोचने के लिए, मतलब स्पीड से सोचने के लिए, इधर देख पहले एक बार, बाद में लिखी हो, समझने पे ध्यान दे। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू करे, ईव ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। मैं लिखूँ गलत समझो बच्चे बातों को, उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम देंगे आप, ऐसा कुछ थोड़ी है। इधर देखो, अब कई बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, वो पता क्या क्यों है? देख 20 30 60 50 300 बटे 4 75। दोबारा देख लो, सुनो, ऐसे कह देते हैं 4 5 20 5 पे कटा, 5 3 15 5 75। ठीक है? वर्बली सोचते हैं जो बच्चे। इधर देखना, वो कहते हैं यार 5 6 का 30, 6 दूनी 12 12 3 ये 75 और ये 36 और ये
काट लो, आंसर आ जाएगा। काट लो, 12, 25, ये 36 था, ये कितना था, जो भी, हाँ कि ना, 75। तो काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 12, आंसर सेम आएगा। समझ आ गई बात? अब तुम देख लो तुम्हारे को तरीका कौन सा ठीक लगे है, पूछो। हाँ, ईब लिखना है तो लिख लो अच्छे से। एक ऑनलाइन बच्चा है एग्ज़ाम विदास वाले, वो कह रहे हैं सर मेरे को मैथ का एम भी नहीं आता, तो मैं भी सीख सकता हूँ? बच्चे सीखने का मेरे को नहीं पता, सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। हाँ कि ना? आशा शर्मा दोबारा रिपीट कर दो सर। मैंने कहा अभी बच्चे दोबारा रिपीट करते हैं, आप एक बार नोट कर लें। देखो एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। एक तो होती है बच्चे इसकी ये एक्सप्लेनेशन जो आपके सामने लिखी है, एक सिंपल तरीके से सुनना। हम क्या कहते हैं, कहते हैं इसको ना वर्बली सोल्व करते हैं। देखो 4 से ये 20 कटा कितने पर, 5 थी ये 15, 15 गुना 5, ये तो आ गया हमारे पास 75। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, 5 6 का 30, 6 दूनी 12 थी, ये कितना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, बराबर के केस में रिलेशन कैसा करते हैं, उल्टा। तो बच्चे 75 36 का उल्टा करेंगे तो ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया। अभी बच्चे फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं। अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा से रिपीट कर देंगे एक और सम से। जल्दी बताएं आशा शर्मा। आप में से तो नहीं बैठा भाई? निशा दलाल आ गया सर, आ गया सर समझ। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गया तो बच्चे आपको एक आंसर देना है। मैं अभी बोर्ड पे लिखता हूँ, आंसर आपको बताना है, ठीक है? हाँ, ये तो ऑनलाइन वालों को ही देखना, हम तो है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, मेरे लिए तो हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी को एक ही बात बोलूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, तभी तो बात बनेगी। आ गया जी, चलो इधर देखो। मैंने आपको बोला 3/8 ऑफ 56% ऑफ 8 ऑफ 7/3 ऑफ ए। एक आधा और लिख ले। नहीं ऐसा नहीं होता बच्चे, बात को थोड़ा समझो भाई। टिपिकल से टिपिकल लेवल बना लो अपना, सिंपल भाई। अपने को तो पेपर में बस सिलेक्शन से मतलब है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 4/7 ऑफ 49% ऑफ 2/3 ऑफ 4 ऑफ बी। आपको बताना है ए बी की वैल्यू क्या होगी। सोल्व करें, जल्दी से आंसर बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर देंगे, जल्दी बताएं। और ऑनलाइन वाले बच्चों ने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर ज़रूर करें। जल्दी दो बच्चे आंसर।
3:4, वेरी गुड। टारगेट गवर्नमेंट जॉब। चला ले बच्चे। शुरू करें। देखो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, सिंपल है। हम डायरेक्ट एक बात कहेंगे, देखो 8 से ये कितने पर कटा, 3 से ये किस पे कटा, तो हमने देखा भाई ए की वैल्यू आ रही है 7 7 और 8, ये लिख देंगे बी के नीचे 7 7 और 8। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर बात करते हैं बी की। बी के लिए हमने बोला 7 से ये कटा, तो अब बच्चे वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ पर हमने बोला 4 गुना में 7, 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे कितना 3। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। फिर दोबारा से ये जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिख दी, 4 गुना 7, 4 गुना में 2 किया बच्चे 8 और डिवाइड बाई कितना हो गया 3, और ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी। क्लियर हो गया पॉइंट। चलें आगे। अब आगे देखो क्या करना है, कुछ नहीं, ये 3 इधर चला गया, हाँ गया ना, तो 7 8 से बच्चे 7 8 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आ गया 4:। क्लियर हो गया पॉइंट। क्योंकि वो 2.5। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को समझ आ गया हो तो बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, हाँ करना। चले आगे। वैल्यू निकालनी आई, रिपीट करूँ किसी को। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी लेवल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सरोज वर्मा भी कह रही है सर समझ आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ आ रहा है तो पार्टी तो बनती है फिर, हाँ करना। वाह हाँ कर दी तो बल्ले होगी मेरी। बरी सर आप खा लेना लंच बॉक्स, मेरी तो पार्टी आ रही है। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से सुने। एक तो होती है बच्चे 2 की बातें, ए और बी। अब थोड़ा सा अगर लेवल अप करते जाएंगे ना तो वैल्यू बच्चे एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 ही वैल्यू को थोड़ा सा और समझेंगे। इधर देखो, हमने एक बात तो की 2a बराबर 3b है, तो हमने कहा a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2। एक तो ये था, लेकिन इसी में बच्चे अगर सेकंड टाइप की बात करें तो वो आपको कहेगा ये a प्लस b 2 से गुना कर दिया, और फिर आपको बोल देगा लेट से फॉर एग्जांपल 3 को गुना कर दिया a से, ये वैल्यू मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब उन दोनों का रेशो ही आपसे पूछा है। देखो रेशो में किया था ना ये, लेकिन अब परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या कहेगा वो 10%, 20%, 30%, कुछ इस तरीके से बातें होंगी, वो आप करेंगे इन समों में। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इसको प्रॉपर डिटेल में सोल्व करना है, आ जाओ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो वो भी सीख लेंगे। ठीक है, करो। 2 से a की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 की 3 से करेंगे कितना आएगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। इक्वल है 3 की a से गुना करेंगे 3 है, और 3 की 2 से करेंगे 6 भी, हाँ कि ना। ये यहाँ पे बच्चे फॉर एग्जांपल 4 लिख लो, नहीं तो सब कुछ कट जाएगा। डन हो गया जी पॉइंट। चलें आगे। अब रीड करते हैं। देखो ये 3 है, इधर जाके माइनस कर दो, 2a में से माइनस कर दो 3a, और 12b में से ये 6 उधर जाके माइनस का, तो 6 भी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का a,
और 12 में से 6 घटाएंगे, ये कितना आ गया 6b। ये सुनो, ये बात फिर वही आ गई बच्चे जो आपके पास थोड़ी देर पहले चल के गई थी। यानी कि देखो ये बात और इस बात में कोई फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो इस केस में हम एक ही बात बोलेंगे, a की वैल्यू कितनी और b की वैल्यू कितनी। नोट डाउन कर लें अच्छे से, ना समझ आए तो पूछिए। चलें, किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सुने। 2 गुना में a 2a, 3 गुना में 2 करेंगे 6b, 3 गुना में a करेंगे 3a और 3 गुना में 4 करेंगे 12b। a और b दोनों को इकट्ठा कर देंगे, 3a और ये 2a कट के आ गया -1, 6 उधर जाके माइनस का, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6b, तो वही बात आ गई है। तो उस केस में हमने बोला बराबर के केस में रिलेशन, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू, ये नोट डाउन कर लें आप अच्छे से। चले जी आगे, पक्का? कोई कन्फ्यूजन? चले आगे। अब बच्चे इस बात को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं एक और सम लिखूँ और उसके बाद इसमें कुछ एनालाइजेशन करने का होगा तो ज़रूर सिखाऊंगा आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना बस, और ध्यान से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है? देखो इधर मैंने आपको बोला लेट से 5a प्लस में कितना है 3b, 5a प्लस कितना है 3b, बराबर लिख दिया लेट से फॉर एग्जांपल 7a प्लस में लेट से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2b, कितना, ये गुना कर दिया 3 से, ये गुना कर दिया 2 से। आपको a b की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। सभी का आना चाहिए, ना समझ आएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। देखो सबसे पहले 3 से गुना करेंगे तो 3 पंजे कितना हो गया, और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया, 2 को 7 से गुना करेंगे कितना हो गया, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये सुनो, अब भाई ये 14 इधर जाके माइनस करेंगे तो 15a में से माइनस करेंगे 14a, फिर 4b में से माइनस कर देंगे उधर जाके 9b, तो उस केस में हम कहेंगे a और ये -5b। यस और नो? फिर वही बात करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी -5, b की वैल्यू। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। टारगेट गवर्नमेंट जॉब बच्चे आपके आंसर आने लगे। देखो आपको एम भी नहीं आता था, आप में से है कि कोई? ओके चलिए बच्चे आगे। कोई कन्फ्यूजन? पक्का? चलो अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बात को। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम केवल एक ही बात कर रहे हैं, ए को ए में से माइनस कर रहे हैं और बी को, ध्यान से सुनना बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हम इस पूरे के पूरे सम में ए में से ए माइनस कर रहे हैं और बी में से, क्या बोला मैंने, ए में से ए और बी में से बी माइनस कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने का बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ लेना। देखो जरा बोर्ड पे, ए में से ए माइनस, बी में से, और रिलेशन कैसा करेंगे, उल्टा। दो, अभी अपन ने एक बात तो ऊपर की कि अगर इक्वल है तो रिलेशन उल्टा। अब दूसरी बात हमने क्या की है, हमने दूसरी बात की है कि ए में से ए माइनस करेंगे, बी में से बी माइनस करेंगे और रिलेशन कैसा कर देंगे, दो चीज़ें बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी सम आता है तो उसमें हम एक बात याद रखेंगे, टाइप वाइज में ए में से ए माइनस, बी में से बी माइनस और बराबर होते ही रिलेशन बराबर का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसका रिलेशन कैसा कर देंगे, उल्टा। तो देखो जरा ध्यान से पढ़ो, ए को ए में से माइनस करेंगे तो 5 गुना 3, 2 गुना 7,
माइनस करेंगे 15 में से 14 माइनस करो, कितना बचा? रिलेशन उल्टा होने की वजह से ए की वैल्यू किसके नीचे? ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। मैंने कहा 3 गुना 5 कितना? 2 गुना 7 कितना? आपने बोला ए की वैल्यू को ए में से माइनस करेंगे तो 15 में से 14 माइनस किया, कितना आया? रिलेशन उल्टा होने की वजह से मैंने कहा ए की वैल्यू कहाँ रख देंगे? क्लियर हो गया पॉइंट? अब बात करेंगे बच्चे बी के बारे में। 3 गुना 3 कितना? 2 गुना 9 कितना? ये 18, ये 9, बचा कितना? 9। और ये बराबर होते ही रिलेशन बी की वैल्यू किसके नीचे? ये बच्चे देखो वन लाइनर सॉल्यूशन निकलेगा। समझ आया हो तो बात करेंगे। हाँ ठीक है बच्चे, आप नहीं थे, वो कोई और था। एग्जाम भी 10, पता नहीं वो कहाँ गए। चलो पहले ये बात क्लियर करो, हाँ कि ना? ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। इधर ध्यान देंगे बस, डाउट है तो पूछ लो। चलें आगे? पक्का? एक सम लिखते हैं, आंसर देना आप लोग। मैंने आपको बोला 20% ऑफ, क्या लिखा? 20% ऑफ 3a + 5b इक्वल, आगे लिख दिया, मान लेते हैं 30% ऑफ a + 4b। आपको बताना है ए और बी। एक बार मेरी बात को बच्चे रीड करना सीखेंगे सबसे पहले, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले भी। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बड़ा सिंपल एक बात बोली, इधर देखो, ये इक्वेशन आ गई तो हमको एक बात पता है कि ए में से क्या माइनस होगा और बी में से क्या माइनस होगा, और इक्वल के केस में रिलेशन। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, नहीं समझ आया तो पूछ लो। मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। इस तरीके का जब भी कोई सम आएगा उसमें हमने बोला ए की वैल्यू में से ए माइनस, बी की वैल्यू में से बी माइनस, और रिलेशन क्योंकि इक्वल वैल्यू दे रखी है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बच्चे रीड करना सीखेंगे। परसेंट यहाँ से भी और परसेंट यहाँ से भी गया, जीरो भी गई। बोलो हाँ कि ना? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बड़ा सिंपल। करो 2 गुना 3, ओके डन। 3 है कम, अगर ये 6 है वो 3 है तो बचा कितना? 3। बच्चे ए की जगह लिखेंगे कि उल्टा? तो बच्चे लिख दो, यस और नो? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 2 गुना 5, 3 गुना 4, 12। 10 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचा? कोई नहीं, 2 बोल दो, कोई इशू नहीं है। कितना बचा? 2। कैसे लिखेंगे? तो लो आंसर आ गया। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। आप में से ऐसा कोई भी बच्चा जिसको समझ नहीं आया तो पूछ लो। डन हो गया पॉइंट? अच्छे से चलें आगे। चलो ये हटा दूँ सम। अच्छा देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी सीखते हैं। निशा दलाल 2:3 बिल्कुल सही है बच्चे, बस थोड़ा सा लेट हो गए, बाकी सब ठीक है। शुरू करें? अब बच्चे पॉइंट बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना। अगर आपको ना समझ आए तो मेरे को बताना, ठीक है? आप मेरे को बताओ ये क्या है? वाह, बहुत होशियार बच्चे हो तुम। कितना है? 1/10 है, या फिर कह दो 10%, मतलब 10/100। 0 से 0 कटेगी तो 1/ कितना है? 0 काट के बोला करो हमेशा, बाद में देखना हाथ बहुत सुंदर है तेरे। इधर देख लो, मैंने कहा 10% का मतलब हो गया 10 में 100। 0 से 0 कैंसल आउट होगी तो 1 कितना है? 10। कितना है ये? मैं आपके लिए ही नहा के आता हूँ, नहीं मेरा मन नहीं करता सर्दी में नहाने का, समझ रहा है ना? बोर्ड को भी हम हर रोज नहलाते हैं, आप पूछ लो सर से बेशक।
आते ही इस पे बहुत अच्छे से मतलब साफ सफाई करके देख, जब मुंह देख ले इतना साफ बोर्ड है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान केवल बोर्ड पे देखेंगे। 10% का मतलब सबको नहीं बोला तो फायदा क्या है। 10% का मतलब क्या है, एक बच्चे, देखो लड़कियों के पास तो उनकी चुन्नी या पल्लू होता है, लेकिन आपके पास नहीं है तो रुमाल में गांठ बांध लो और आप अपनी चुन्नी में गांठ बांध लो। जब भी कोई भी वैल्यू आएगी उसका मेरे को 1% और 10% निकालना आना चाहिए। क्या फाइंड आउट करना आना चाहिए। पहले तो ये बता इसकी ज़रूरत क्या है, वो अभी बताऊंगा बच्चे, उसकी चिंता तुम मत करो। लेकिन आपको सबसे पहले 1% और 10% निकालना आना चाहिए। रेशियो में वैल्यू 1 की निकालनी आनी चाहिए। दोबारा बोलूं, रेशियो में वैल्यू 1 की, परसेंट में बच्चे 1% या बच्चे 10% की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। इससे होगा क्या, इससे बच्चे आपकी कैलकुलेशन विद इन फ्यू सेकेंड होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ वो सुन लेंगे, समझ लेंगे। इधर देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला 23,000 है, कितना है 23,000 का बच्चे आपको मेरे को बताना है कि 1% कितना होगा, वाह गजब, और दूसरा है 10% कितना होगा। देखो जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जीरो है नहीं है, 1% में कहाँ जीरो है, तो 2 जीरो हटा के लिख दो 230। बोलो हाँ। यहाँ जीरो कितनी है, तो 1 जीरो काट के लिख दो 2300। चले जी। बेशक चाल, मेरा तो समझ में आता नहीं। देखो 2 3 4 3 2, वाह। अब मैं कह दूं इसका 1% और फिर कह दूं 10% निकालो, जल्दी निकाल के बता दो। अब ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ जीरो कितनी, 1 भी नहीं, कदे नु देखे 1 जीरो यार, 1 जीरो यार, ये परसेंट है बच्चे, ये जीरो नहीं है। अगर 1 भी जीरो नहीं है, कितनी जीरो है 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये आ गया भाई। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं अब आपको कह दूं ये 10% लिखा है, इट मीन से कितनी जीरो है, 1 जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 234 3.2। भूलना मत बच्चे, अगर भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डन है सर, ये काम क्या आएगा हमारे, पहले तुम बताओ और कराऊं कि बहुत है, पक्का। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, उसका जवाब आप देते जाना, बस उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आएंगे। ये हटा दूं, पूछा तो बाद में है, हटा दो, पहले ही दिया, क्योंकि तुमको शर्म सी आ रही होगी ये चीजें लिखने में, क्योंकि इतनी सिंपल है ना। गुड, हाँ कर रहे हैं बच्चे। इधर देखो, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बताना। अगर मेरे को 50% की वैल्यू पता है, कितने की, 50%। अगर मैं आपको कह दूं मेरे को 10% निकालना है तो मैं क्या करूं, निकाल ले। करना क्या है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरे पास कितनी वैल्यू पता है मेरे को, 50%। अगर मेरे को 10% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं, कहते निकाल ले। अब निकालने के लिए बच्चे बड़ा सिंपल है, 50 का 10% निकालना है तो कहते 50% वाली वैल्यू को कितने से भाग कर देंगे, 5 से। झूठ बोले तो पूछ लो, अच्छे से ना समझ आए तो जल्दी बताओ। एक बार और दोबारा, अगर मैं आपको कह दूं मेरे को 300% की वैल्यू पता है भाइयों, कितनी 300, और मैं कह दूं मेरे को 30% की वैल्यू निकालनी है, निकाल ले। ये 300 है तो कहते ये जो वैल्यू है उसको कितने से डिवाइड कर दो, 10 से। भाई 300 का अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा ना बच्चे। तो मान लेते हैं, मैं आपको कह रहा हूं मेरे पास 300% की वैल्यू दे दी मैंने, 2 3 4 2 दे दी, मान लो। अगर मैं अब आपको कह दूं 30% निकालो तो तुम डायरेक्ट मेरे को क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2 3 4.2 आएगी सर, बोलो हाँ कि ना। यस सर। अगर मैं अब आपको बोल दूं 30% की जगह मेरे को वैल्यू 3% की चाहिए तो कहते फिर सर इस वैल्यू का 2 3 4 2, बोलो हाँ कि ना। यस सर। बड़ा सिंपल सा बच्चे, आपको एक प्रोसेस फॉलो होता नजर आएगा, यू 10 से डिवाइड, यू 10 से डिवाइड, काम हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। यस सर।
30% में 2 अंक बाद मिला दिए तो ये मतलब 4 के बाद तो था ही, तो इससे 2 आगे नहीं सकते। मैं नहीं सरकदा मैं तो समझा नहीं, मैं समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। देखो मैंने आपको बोला 300% की वैल्यू आपको दे दी बच्चे 2 3 4 2, ठीक है जी, बोलो। अब मेरे को 30 निकालना है तो क्या करूँ? 300 का 30 निकालने के लिए कितने से डिवाइड? 15 से, 10 से। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, एक के बाद डेसिमल आ गया। अब इसको तो भूल जाओ। 30 का 3 बनाना है, किससे डिवाइड? फर्दर 10 से डिवाइड, फिर एक के बाद और डेसिमल आ जाएगा 0.42। मम ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताएं हाँ कि ना। ऑफलाइन वालों को तो, हमारे वाले बच्चों को तो समझ आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताएं। आ गया समझ सबको? जय हिंद गुरुजी। ये कौन है? आप नहीं कर आगे। चलो बच्चे जय हिंद जय हिंद। ये मेनका खटकर जी हैं, वो कह रहे हैं जय हिंद गुरुजी। चलो अच्छी बात है, ये समझ आ गया पॉइंट। अब आपको देखो बच्चे सम की बच्चे शक्ल दिखाता हूँ। सम जो यानी कि क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। देखो इधर, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 2342 का 33% निकालना है। अब बच्चे इन क्वेश्चनों को देख के ना बच्चों के अंदर से पता है क्या आता है? हाय सारे सम कहते हमारे से ही पूछने थे। मैंने कहा क्यों सर? यहाँ 2300 लिख दे, फिर परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 23 का 33 से गुना बड़ा इजी है। हाँ कि ना? अभी बच्चे भी हमारे यहाँ पे जो बैठे बच्चे वो भी कह रहे हैं हाँ सर। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इन समों को करने के लिए मैंने अभी आपको एक पैटर्न दिया। आपको 2 चीज़ों की वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए, 10 की और 1 की। बताओ इसका 10% 234.2, 10% 234.2, 10% का बच्चे 30 बनाने के लिए कितने से गुणा? 5 से। अभी उल्टी पड़ सकती है आप लोगों की, थोड़ा कंट्रोल में रहना। एक बार दोबारा से बोलता हूं, मैं फिर कह रहा हूं 10% की वैल्यू निकाल दो बच्चे। आपने बोला 234 पॉइंट है, उसका ये 30% निकालने। सर 33 है, 30 कहाँ है? नहीं मेरी आंखों से पढ़ो, इसको हम पढ़ेंगे 30 और 3। बोलो हाँ। तो 30% निकालना है। सबसे पहले बच्चे 10% हो गया 234.2। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, 10% का 30% बनाने के लिए कितने से गुणा? 3 से गुणा करेंगे तो इसको लिख दो 3 दूनी 3 चौके 3 3 9 और 1 और 3 दूनी 6 और 1, ये क्या आ गया? अब इस 30% का अगर मेरे को 3% निकालने हैं बच्चे, फर्दर कितने से डिवाइड? तो ये हो गया 70.26। बोलो देखो वासी लेगा तो ये सर कहाँ है? आपके पुराने स्टूडेंट हैं सर। नहीं सही है बच्चे, सारे पुराने स्टूडेंट को जोड़ दो फिर तो काम ही हो जाएगा मेरा। मेनका जी कह रहे हैं कि आपके पुराने स्टूडेंट हैं। मैं भी पुराना ही हूँ बच्चे, मैं कौन सा नया हूँ। हाँ कि ना? ये देखो ये बात आप समझ लो। 234 ये लिखा है 2342 का 33% लिखा है बच्चे। सबसे पहले इसका निकालेंगे कितना परसेंट? 10%। अगर मैं 10% निकालूँ तो ऑब्वियस सी बात है इतना आ गया। यस और नो? अगर 10% से बच्चे मेरे को 30% निकालना है तो 10 को कितने से गुना करूँ कि 30 बन जाए? 3 से। तो मैं इसका डायरेक्ट 3 से गुना कर दूंगा। मैं कहूँगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 है, ये 30% आ गया। और इसका बच्चे 30 का 3 बनाने के लिए फर्दर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 70.26। दोबारा रिपीट कर दो आशा शर्मा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चे, एक सम से आपको फिर दोबारा समझाता हूँ, समझ लेते हैं। ये देखो एक और सम करते हैं। मैंने कहा 3 4 2 1 3 2 1।
हाँ करना, कहता है ऑफ 22% निकालो। ध्यान से सुनना बच्चे, एक एक बात को, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी पक्का, ये बात डैम श्योर है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे रखें, ठीक है। बताओ 10% कितना, 10 को कितने से गुणा करूं, आपको 20 चाहिए, कितना चाहिए 20, तो कितने से गुणा करूं, 2 से, तो इसको 2 से गुणा कर दो। 21 गुना 2 13 गुना 2 42 गुना 2 और 3 गुना 2, ये आपका 2 से गुना करके आ गया बच्चे। आशा शर्मा एक बार बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे, मैंने कहा सबसे पहले इसका 10% निकाला, पॉइंट लग गया। अब बच्चे 22 लिखा है, 22, पहले 20 है फिर कितना है, हमने 10% निकाल लिया। 10 का 20 बनाने के लिए कितने से गुना होगा बच्चे, 2 से गुना कर दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 3, 2 एकम 2, 2 गुना 2, 2 गुना 4, 2 गुना 3। क्लियर हो गया पॉइंट? ये कॉल करना है यार। हम्म ये 684,264.2 आ गया बच्चे। ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई? अब मेरे को कितना चाहिए? 2। अब बच्चे इसका 2 बनाने हैं, 20 का 2 बनाने के लिए कितने से डिवाइड? अब इसका अगर 10 से डिवाइड करेंगे बच्चे, एक के बाद और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 68426.42 और दोनों के बीच में साइन किसका? हाँ कि ना? आई थिंक सो बच्चे आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्लियर है? आज यहीं तक रखेंगे, बाकी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए लिंक वीडियो का आपको मिल जाएगा, हाँ कहना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।